फ्रेंड्स, कैसे हैं यार? आपका कैसा चल रहा है नीम सेट का तैयारी? तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिदम। ठीक है, नया चैप्टर देखेंगे हम लोग लॉगरिदम। ये लॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो हर चैप्टर में यूज होता है, चाहे वो एपीजीपी हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या फिर जो भी हम अलजेब्रा में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वहाँ पे लॉग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लॉग को समझना जरूरी है। और एक क्वेश्चन लॉग से आएगा, हो सकता है डायरेक्ट लॉग से ना आए, कभी कभी लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन लॉग का इनइक्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं लॉग के बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो किसी न किसी माध्यम के थ्रू आपसे एक लॉग का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आप एक नोट्स रखिए अपने पास, जो भी हम इसमें थ्योरी बताएंगे उसको आपको याद करते चलना है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग कवर करेंगे, बाकी फिर असाइनमेंट को कवर करेंगे और इस लेसन को खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉग में सबसे पहले हमें क्या देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मान ली कोई नंबर ऐसा a का पावर x इक्वल टू n है। ठीक है, हम थ्योरम लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला चीज चला जाएगा लॉग पे, तो लॉग ऑफ a ऑफ n। ठीक है, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं इसका क्या होता है। जैसे कि अगर ऐसा रहा 3 का पावर x इक्वल टू सपोज रहा 9, तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 3 ऑफ 9। ठीक है, बाकी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे बताएंगे। तो पहला जो हमने देखा थ्योरम वो ऐसा देखा कि a का पावर अगर x रहे तो x लिख के लॉग के नीचे a डाल के n लिख दो। क्लियर है? जो अगला चीज जो हमें देखना है वो अगला चीज हमें ऐसा देखना है, देखिए कि अगर हमारा लॉग जो भी हमारा जो बेस है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, जो नीचे रहता है, और सेम चीज हो ऊपर भी, मतलब जो बेस है और यही यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू होगा 1। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो लॉग ऑफ 2 पे 2 भी 1 होगा, उसी तरह लॉग ऑफ 3 पे 3 भी हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग चलिए समझते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ। जो अगला जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम एडवांस पे नहीं चलेंगे। तो आपको बताएं कि हम तो पूरा बेस से लेके एडवांस तक चलते हैं, तो आपको चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट कुछ ये कह रहा है कि लॉग ऑफ a पे b का पावर n रहा। ठीक है, मतलब कुछ पावर में रहा तो ये पावर चला जाता है आगे, ये हो जाएगा n log a पे b। पक्का समझ में आ रहा है कैसे? जैसे कि अगर हमारा log ऑफ 2 पे 3 का आ गया पावर 5, ठीक है, तो ये वाला चीज चला आएगा आगे, तो आ जाएगा आंसर log ऑफ 2 पे 3। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे log ऑफ 3 पे अगर 1000 रहा तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। जैसे log ऑफ 10 पे क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब। ठीक है, यही होगा, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये वाला चीज़ आगे चला जाता है, हमने फार्मूला में भी पढ़ा, तो 3 log 10 पे 10। एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि a पे a हमेशा 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। समझ में आ रहा है? एक लास्ट और बना लीजिए। चलिए, जैसे log 2 पे 64 रहा तो क्या होगा, log 2 पे ये कितना आता है पावर में, 6 का पावर आता है शायद, तो 6 चला जाएगा आगे, log 2 पे 2, log 2 पे 2 कितना हो गया 1, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, एक और कीजिए बस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक आखिरी देखते हैं। ये रहा सपोज log 10 पे 0.001। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? तो कैसे कर सकते हैं, log 10 पे इसका अगर पॉइंट हटा दे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 0, क्योंकि 3 पॉइंट है, 1 2 3 तो 3 0, तो ये हो गया 1/1000। पक्का? तो log 10 पे 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10 का पावर 3, और ये जब ऊपर चला जाता है तो क्या होता है 10 का पावर -3। ठीक है, तो जो पावर रहेगा वो आगे जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा -3 × 1 = 3। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम यहाँ पे सारा फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हम जो अगला जो भी क्वेश्चन करेंगे हमें ध्यान हो। हम आपको बताया था कि log a पे a हमेशा 1 होता है।
ठीक है। हम आपको ये बताए थे कि log a पे b का पावर n इक्वल टू होता है n log a पे b। एक ये बताए थे हम आपको, एक ये हम बताए थे कि अगर a का पावर x इक्वल टू अगर n रहे तो x इक्वल टू होता है, इसको log में ले जाइए, log ऑफ a का पावर n, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ आ गया, और अगर हमारा सेम चीज़ अगर उल्टा रहे, x का पावर अगर log का पावर a का पावर n रहे, ये वाला चीज़, ठीक है। तो n निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये वाला चीज़ यहाँ चला आएगा, इक्वल टू हो जाएगा a का पावर x, ठीक है ना। यही वाला चीज़ है, देखिए a का पावर x इक्वल टू n, तो x इक्वल टू log में चला जाएगा। अब n निकालना रहेगा तो ये इसके पावर में चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। बाकी जो जो भी फॉर्मूला आता जाएगा हम यहाँ पे आपका लिखते चलेंगे। डन है। तो चलिए एक अगला अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाई log 3 पे y इक्वल टू सपोज x है, और log 2 पे z इक्वल टू x है। अगर लॉग के लिए आपको बेसिक बनाना है, ठीक है, जैसे कि हम तो अभी पढ़ाएंगे आपको थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट, इंस्पाइट के हम आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दिया हुआ है, ये 2 है, हाँ ध्यान रखेंगे, ये z है और ये 2 है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा ही लिख देते ताकि आपको समझ में आए। तो हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है 72x का वैल्यू बताओ क्या होगा, एंड योर आंसर इज क्या है, y z का क्यूब है, ठीक है। समझिए आप, y का स्क्वायर है और z का क्यूब है, y का क्यूब है, z का स्क्वायर है, एंड y क्यूब एंड z क्यूब, दिस इज व्हाट, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले इस चीज़ को लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि log में 3 का पावर y इक्वल टू x दिया है, तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का पावर x। कैसे, ये वाला अगर ये दिया हुआ तो n निकालेंगे तो कैसे निकलता है, a का पावर x हो जाता है, तो ये वाला, तो उसी तरह ही हो गया। उसको निकालते दूसरा, log 2 पे z इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, अगर हम z निकाले तो क्या हो जाएगा, ये इसके पावर में चल जाएगा। समझ में आया होगा, ठीक है। अब 72 है, ये चीज़ हम ऊपर लिखते हैं, इसके बाद सारा कुछ मिटाते हैं, फिर आपको हम बनाते हैं। तो हमारा क्या निकला, y इक्वल टू निकला 3 का पावर x, z इक्वल टू निकला 2 का पावर x, और हमें निकालना है 72x का बराबर वॉट। तो इसको हम मिटा रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। 72 कैसे होगा, देखिए 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 और 3, मतलब 72 इक्वल टू क्या हो गया, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है, यही होता है। निकालें। अब x निकालना था, दोनों पे x चढ़ा दिए पावर, ठीक है, सब में x चढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 72 का x इक्वल टू 2 का पावर x का पावर 3 इंटू 3 का पावर x का पावर 2, ठीक है। सबका जो 3 था 3 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया। हाँ, ये कितना है, y है, ये कितना z है, तो z का क्यूब, ये कितना है, y है, तो y का स्क्वायर। कौन सा है इसमें से हमारा, सॉरी हम तो मिटा दिए हैं, आपका क्या नाम है ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो गया y स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो, नहीं तो अभी आप देखिए, अभी तो आप सीख रहे हैं। एक ये दिया हुआ है और हमारा एक ये दिया हुआ है। हाँ, हमें पूछ क्या रहा है, log 2 पे 3 क्या होगा भाई बताओ। ऑप्शन हम लिख देते हैं आपके सामने, 2xy प्लस 1 है, 2xy माइनस 1 है, 2x प्लस 1 है, एंड 2y प्लस 1 है, ठीक है। तो आप निकालिए कैसे क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इसका पावर में घुसेगा, पक्का है ना। सेकंड चलते हैं, तो 6 निकालेंगे तो 5 का पावर y हो जाएगा, ये निकलेगा।
तो हमारे पास आ गया, हम जो आया है उसको लिखते बाकी हटाते हैं, एक ये आ गया है और हमारे पास एक ये आ गया है, दो चीज आ गया है, पक्का। अब ये जो 5 है, ये 5 बराबर 4 का पावर x था, तो 5 की जगह ये डाल देते हैं, क्या हो गया 5 की जगह 4 का पावर x का पावर y, ठीक है। तो ये हो गया 4 का पावर x y, ठीक है। अब हम ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं 6 = 4 का पावर x और y, ठीक है। इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। ये क्या हो गया, तो 6 ही हो गया, ये हो गया 2 का पावर 2 और xy है ये वाला बचा, पक्का। अब दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए और 2x ये है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। यही हमने पढ़ा था कि जैसे 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करते तो क्या आता है 2 आता है, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 2 होता है 4 और 1 2 से डिवाइड करना है तो -1, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़े होंगे 7-8 में, हम एज्यूम करके चलते हैं सब आपको आता है, और आप नहीं आता है तो आप 7-8 पढ़िए, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये होगा, यहाँ हो गया 3, ठीक है। अब ये निकालेंगे 2xy - 1, तो ये वाला क्या चला जाएगा log ऑफ 2 पे 3, ठीक है। आप ये मान के चलिए जब भी पावर हटेगा तो लॉग में आएगा और जब भी लॉग हटेगा तो पावर में आएगा। ये पावर में है, 2 का पावर दिस है तो ये लिखें तो ये लॉग में चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये लॉग में है, यहाँ से अगर 3 निकालना चाहते हैं तो 2 का पावर में आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन बी। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि अगर पावर में है तो लॉग में आएगा और लॉग में है तो पावर में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आपको अगला थ्योरम बताते हैं। अब हम कुछ थ्योरम्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका रहा log mn, तो ये क्या होगा log m + log n, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर हम आपसे बोले log 6 तो क्या होता है log 6, log 6 बराबर होता है 3 × 2, तो जहाँ भी इंटू रहे उसको प्लस कर दीजिए, क्लियर है। अगर हम आपसे पूछे log 42 कितना होगा तो कैसे लिख सकते हैं आप, log 2 × 7 × 3 21 दूनी 42, ठीक है। तो कैसे हो सकता है log 2 log 7 log 3, और जो भी इंटू में रहे उसको आप प्लस में करते हुए चले, ठीक है। आगे बढ़िए। इसी तरह होता है log m/n, इसका फॉर्मूला होता है log m - log m। मतलब कहने का ये है कि log अगर 3/2 आपसे पूछे तो आप क्या लिखेगा, क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे, चलिए हम आपको आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कि आप एक क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए x = दिया हुआ हमारे, ठीक है, 2 और 1 3 है, ठीक है। y = हमें दिया हुआ है, ये log है, ये 9 है और ये 81 है, तो इसका क्या वैल्यू होगा √x - 2 √y, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, करिए ट्राई एक बार। ऑप्शन हम लिख रहे हैं, आप देखिए, ठीक है, बनाइए एक बार खुद से। हम चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम इस चीज़ को उठाते हैं, ठीक है, 0.1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 का पावर 3 लिख सकते हैं, 0.1 का पावर 3 यही होता है, तो ये 3 है तो 3 आगे चला जाएगा, इंटू log 0.1 इंटू 0.1 सॉरी 1, इसका तो 1 होता है तो क्या आ गया 3 × 1 = 3, तो x का जो वैल्यू आ गया वो है 3। अब हम निकालेंगे y का वैल्यू, तो y को हम क्या लिख सकते हैं log 9 पे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 आगे चल जाएगा और 9 पे 9 1 हो जाएगा, y = 2। अब बस डालना है, डाल दीजिए, क्या करना है, x कितना है 3 है इंटू 2 √2, ये आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा घुमाने के लिए ऑप्शन दिया, ये आ गया यहाँ तक। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं
2 माइनस 2√2+1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 माइनस 2√2+1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2√2+1, तो सेम ही आ रहा है, तो ये स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर है हमारा सी। क्लियर है। चलिए थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम ये है कि log 1 हमेशा 0 होता है, कोई सही बेस पे log 1 0 होगा पक्का। आगे मतलब कोई एक ऐसा है, सपोज a पे पावर पे कोई नंबर n है, ठीक है, और आप इसको कोई दूसरे बेस में डालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा log b पे m डिवाइडेड बाई log b पे a, ऐसा हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, आपको पता है, तो आप ये देखिए, जैसे log हमारा दिया है 3 पे 7, हम चाहते हैं ये log 3 पे नहीं है, log 2 पे है, मतलब सपोज कोई क्वेश्चन में काम आएगा यहाँ पे log 2 बेस पे निकालना रहे, तो कैसे निकालेंगे, log 2 पे 7 एक बार और log 2 पे 3 एक बार, तो ये है फॉर्मूला। log a पे m है और हम दूसरे बेस में चाहते हैं तो एक बार log जिस बेस में चाहते हैं उसको डालिए b पे m और log b पे a। जैसे कि यहाँ log 3 पे 7 हम 2 पे चाहते थे तो log 2 पे 7 लिखे डिवाइडेड बाई log 2 पे 3 लिखे। क्लियर, बढ़िया है। चलिए अगला थ्योरम देखिए। अगर अगला थ्योरम ऐसा लिखा है log a पे m और log b पे a, ठीक है, मतलब अगर ये डायगोनली मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और आपका हो जाएगा log b पे m। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे log 2 पे 7 हुआ इनटू log 3 पे 2 हुआ, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ और यहाँ मिल रहा है ये वाला डायगोनल, तो ये कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा log 3 पे 7। ये भी थ्योरम है, इसको आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, आपके थ्योरम पे बेस्ड है कि इफ आपका log 3 पे a है और log a पे x है और इसका वैल्यू 4 है, तो x का क्या वैल्यू है बताइए जरा, 64, 81, a स्क्वायर और नॉन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ बोला था जब डायगोनल हो तो काट दीजिए, कट गया, क्या बचा, log 3 पे x इक्वल टू 4। हाँ आपको पता है log रहेगा तो क्या होगा, पावर, और पावर रहेगा तो log, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log है तो चल जाएगा पावर में, तो x इक्वल टू 81। बढ़ते हैं आगे। एक थ्योरम है, थ्योरम मान के आप याद रखिए कि log a पे b है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई log b पे है। मतलब के लिए कि log अगर 2 पे 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई log 3 पे 2। पक्का, एक क्वेश्चन नहीं है। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। हाँ आपको बताए हैं, आपको ध्यान होगा कि x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, हम आपको बताएं, नहीं बताएं तो इसको आप एक थ्योरम याद रखिए, मैक्सिमम मिनिमम जो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस में तो आपको बताएंगे x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, log a पे b प्लस log b पे a का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log a पे b, इसको क्या लिख सकते हैं, log a पे b, अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अगर इसको हम x मान लें तो ये क्या होगा 1/x और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है 2, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2। बढ़ते हैं आगे। चलिए भी हम लोग अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम ये बोलता है कि अगर पावर और लॉग रहे सेम तो ये कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा n, मतलब 3 log 3 पे अगर 9 रहे तो ये कट जाएगा और आंसर आएगा 9। पावर और बेस सेम रहे तो
कट जाता है और आंसर आएगा सेम। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, चलिए ठीक है। हमें क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 27 और y इक्वल टू दिया हुआ है log ऑफ 3 पे 4। तो x का पावर y बताइए क्या होगा। और आपके लिए ऑप्शन है 64 है, 16 है, 3/7 है, 1/16 है, क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का पावर y, x क्या है 27 और y क्या है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3, ठीक है। हम पढ़े थे कि जब ये 3 या आगे रहता है तो ये इधर चला जाएगा तो इसके पावर में चढ़ा जाएगा, यही पढ़े थे ना हम लोग कि 3 रहेगा तो पावर में चढ़ा जाएगा। तो ये भी हट गया, हट गया। ये पावर भी 3 है, बेस भी 3 है, तो ये भी हट गया। तो आंसर क्या आ गया 16, 16 चौके 64, ठीक है। एक क्वेश्चन और अपने से कीजिए आप, चलिए देखते हैं। 16 log 4 पे 3, इसको आप बनाइए खुद से। 8, 3, 4 और 9 इसका आंसर है। बताइए क्या होगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 log 4 9, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 9, ठीक है। चलिए आगे अगले थ्योरम को देखते हैं। चलिए एक और थ्योरम देखिए। log a पे मान लीजिए q है और n है, इस पे मान लीजिए p है, इसका क्या होगा। इसको आप भूल जाइए। अगर ये पावर में है तो क्या आता है आगे में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा log जो भी पावर में हो वो होगा, क्योंकि ये जो रहता है तो ये आगे आता है, ठीक है। और इसका बेस क्या है a का पावर q है, लेकिन जो बेस का पावर रहता है वो डिवाइडेड में आता है, समझ है। जैसे ऐसे रहा log 8 पे मान लीजिए हमारा रह गया 100, इसका क्या आंसर होगा देखिए। log 2 पे 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बेस का पावर रहता है वो 1/, में आता है, log 2 पे 10 का स्क्वायर, और जो ये रहता है ये आगे आता है, ऊपर में आता है, तो क्या आ जाएगा log 2 पे 2, सॉरी 2 पे 10 जो भी है। समझ में आया ये चीज कि ये वाला पावर आगे आएगा, ये वाला पावर डिवाइड में आएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। ओके, ये भाई 3 है, ठीक है। x का वैल्यू बताओ, नन ऑफ दीज डी में। चलो बनाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये प्लस है, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर 27 को 3 का क्यूब और x का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया log 3 पे x प्लस ये वाला पावर आगे चला जाएगा, ये वाला पावर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये वाला पावर आगे चल जाएगा, बेस वाला पावर डिवाइड में चला जाएगा, और 9 दिया हुआ है, तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब कि 3 log 3x इक्वल टू 9, विच मीन्स दैट log 3 पे x इक्वल टू 3। अब ये log है तो उधर चले के किस में चलाएगा पावर में, ये पावर में चला जाएगा, तो 27। क्लियर है। चलिए एक और लास्ट थ्योरम देखते हैं। चलिए आखिरी थ्योरम देखिए। आखिरी थ्योरम ये कहता है कि x पे log पे a का पावर y इक्वल टू होता है y पे log पे a पे x, मतलब इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए x log a पे y इक्वल टू होता है y log a पे x, मतलब ये इन दोनों में आपस में रिप्लेसमेंट चल सकता है, ठीक है। मतलब 2 log 5 पे 3 इक्वल टू होगा 3 log 5 पे 2। चलिए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। 2 log 3 पे 5 माइनस 5 log 3 पे 2, इसका क्या होगा आंसर।
2 माइनस 1 1 और 0। तो हम देख रहे हैं कि चलिए ऊपर वाला को मिटा रहा है, क्या है ये 2 का पावर log 3 पे 5। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये 3 और 2 है तो इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 log 3 पे 5 और दोनों सेम चीज़ है तो कट गया, तो आंसर होगा 0। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हमने लॉग का सारा थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। जो अगला जो हमारा क्लास होगा उससे 10 से 15 मिनट में हम आपको थोड़ा लॉग का ग्राफ का कॉन्सेप्ट बताएंगे। हालांकि जब हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन बताएंगे तो वहाँ पे भी हम ग्राफ थ्योरी आपको बताएंगे, सारे फंक्शंस का ग्राफ तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया ग्राफ का यहाँ पे देंगे लॉग का। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, तो उसको हम थोड़ा सा इसमें बताएंगे। उसके बाद अगले क्लास में हमारा थ्योरम खत्म हो जाएगा और अगले क्लास में हम थ्योरम के अलावा कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और तीसरे क्लास में हम लॉगरिथम को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।